हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में पढ़ा था और साथ में हमने इंडिफरेंस मैप भी देखा था। हमने देखा था इंडिफरेंस कर्व जो होता है उस पे जितने भी पॉइंट्स आते हैं वो सब अलग अलग कॉम्बिनेशंस है और वो कॉम्बिनेशंस क्या बताते हैं, एक कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशंस आएंगे वो सब इक्वल सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। हाँ, हमने एक और बात देखी थी कि हाइयर लेवल का जो इंडिफरेंस कर्व रहेगा वो हाइयर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा, लोअर इंडिफरेंस कर्व लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। तो यहाँ पे आज हम उसके आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं, बजट लाइन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिफरेंस कर्व जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं बजट लाइन का कहना क्या है। बजट लाइन का कहना ये है कि कंज्यूमर का देखो बजट जो होता है लिमिटेड होता है। उसके पास जो मनी अवेलेबल है उसको जो स्पेंड करना है वो स्पेंड करेगा। और एक कंज्यूमर की कोशिश क्या रहेगी, जब वो स्पेंडिंग करेगा अपना मनी स्पेंड करते वक्त उसकी कोशिश ये रहेगी कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपना वो लेने के लिए कोशिश करेगा। म्हणजे वो ट्राई करेगा कि वो हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पे आ जाए ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। तो यहाँ पे उसकी कोशिश यही रहेगी, यही हमारी बजट लाइन बताती है। तो बजट लाइन की आपको मैं ये बता दूं कि क्या है। तो ये एक सिंपल मैं बताऊं, बजट लाइन पे एक लाइन ड्रॉ होगी और वो लाइन हमको क्या बताएगी कि कंज्यूमर जो स्पेंड करेगा उसका स्पेंडिंग कितना होगा। तो ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आने वाले हैं, तो मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये डायग्राम है। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम पे जितने भी ये लाइन है इसको कहते हैं बजट लाइन। और ये लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ये क्या बताएगा कि गुड्स एक्स और वाई जो कंज्यूमर परचेज करने वाला है वो जो उसके पास अमाउंट है, मान लो उसके पास 10,000 है अमाउंट है, रुपीज़ अवेलेबल है, तो 10,000 रुपीज़ में वो कितने एक्स के और कितने वाई के ले सकता है। तो ये लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे ये क्वांटिटी एक्स और वाई की डिसाइड होगी। उतने ही बजट में वो सेम अमाउंट में 10,000 में गुड्स एक्स की क्वांटिटी और गुड्स वाई की क्वांटिटी वो कितनी कितनी परचेस कर सकता है, ऐसे उसके पास कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे अलग अलग। तो ये लाइन पे जो भी जैसे पॉइंट के भी एक कॉम्बिनेशन है, गुड्स एक्स की कितनी क्वांटिटी आएगी और गुड्स वाई की कितनी क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं उसकी क्वांटिटी है। लेकिन पॉइंट के जो है ये बजट लाइन के अंदर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर वो 10,000 रुपीज़ उसको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो पॉइंट के पे उसको 10,000 वो स्पेंड नहीं होंगे उसके पूरे अमाउंट, उसके पास कुछ ना कुछ पैसे बच जाएंगे। और पॉइंट एच जो है, पॉइंट एच भी हमको ये बताता है कि क्वांटिटी एक्स की कितनी होगी और क्वांटिटी वाई की कितनी होगी। ये भी एक कॉम्बिनेशन है, कंज्यूमर उतना परचेस कर सकता है। लेकिन ये जो पॉइंट एच है ये बजट लाइन के बाहर जा रहा है। तो कंज्यूमर के पास तो उतना पैसा है ही नहीं, कंज्यूमर के पास 10,000 है। तो कंज्यूमर सिर्फ वही कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकता है, वही क्वांटिटी एक्स और गुड्स एक्स और गुड्स वाई की क्वांटिटी चूज़ कर सकता है जो बजट लाइन पे आती हो। बजट लाइन के बाहर वाला पॉइंट एच वो उसकी उतनी ताकत नहीं है स्पेंड करने की। और के जो पॉइंट है वो अंडर स्पेंड हो जाएगा अमाउंट। हमको तो एग्जैक्ट बजट लाइन हमारा जो है 10,000 रुपीज़ उतना ही स्पेंड करना है। तो उतना स्पेंड करने के लिए गुड्स एक्स की और वाई की क्वांटिटी कितनी कितनी परचेस कर सकते हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस ये बजट लाइन पे आते हैं। तो हमको वही देखना है। अब ये बजट लाइन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर मैं लास्ट लेक्चर में जो हमने इंडिफरेंस मैप देखा था जिसमें अलग अलग इंडिफरेंस कर्व आ रहे थे, वो वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ अगर मैं दोनों को मर्ज कर दूं तो कुछ ऐसा सीन मेरे सामने आ जाएगा। ये देख रहे हो आप डायग्राम, ये दोनों डायग्राम्स को मैंने मर्ज कर दिया। इंडिफरेंस मैप में क्या था, अलग अलग आईसी कर्व्स थे, इंडिफरेंस कर्व थे, और हर एक कर्व जो है ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। लेकिन इस पे जो कॉम्बिनेशंस आते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, लेकिन हर एक आईसी कर्व अलग अलग सेटिस्फेक्शन लेवल का है। जैसे कि हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन किस में मिलेगा, आईसी 5 में मिलेगा, और लोएस्ट किस में मिलेगा, आईसी 1 में मिलेगा सेटिस्फेक्शन। अब दोनों ग्राफ को मर्ज करने के बाद बजट लाइन जो है, देखो बजट लाइन कहाँ कहाँ टच हो रही है। तो बजट लाइन 5 जगह पे टच हो रही है। पहला पॉइंट आर पे, पॉइंट एस पे, पॉइंट क्यू, टी और एच। लेकिन आप सोचो, आप कंज्यूमर हो, आपको 10,000 रुपये स्पेंड करने हैं। आपकी बजट लाइन पे जो जो कॉम्बिनेशंस आएंगे
आप वहाँ पे वो 10,000 रुपये ले सकते हो। जैसे कि एक कंज्यूमर 10,000 रुपये में पॉइंट आर कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकता है, या तो फिर पॉइंट एस कॉम्बिनेशन भी वो चूज़ कर सकता है, पॉइंट क्यू वाला कॉम्बिनेशन भी वो चूज़ कर सकता है, पॉइंट टी वाला कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर सकता है और एच वाला भी चूज़ कर सकता है। इन सब में उसका स्पेंडिंग कितना होगा? 10,000 का ही होगा। म्हणजे वो गुड्स एक्स और वाई परचेस करेगा और उस इन सब पॉइंट्स पे उसका स्पेंडिंग कितना होने वाला है? 10,000 का ही होने वाला है। अब आप कंज्यूमर हो तो आप मुझे बताओ कौन सा पॉइंट आप सिलेक्ट करोगे? ऑब्वियस बात है, आप वो वाला पॉइंट सिलेक्ट करोगे। कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर कौन सा पॉइंट सिलेक्ट करेगा? वो वाला पॉइंट सिलेक्ट करेगा जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा? ये 5 पॉइंट में। ऑब्वियस बात है पॉइंट क्यू पे मिलेगा, क्योंकि वो हाईएस्ट पॉसिबल आईसी कर्व पे आ रहा है। तो पॉइंट आर और पॉइंट एच जो है ये आईसी 1 पे आ रहा है। कंज्यूमर पॉइंट आर और पॉइंट एच पे 10,000 स्पेंड करेगा, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन लेवल उतना नहीं मिलेगा। एस और टी पे उसको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्यू पे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो ऑब्वियस बात है जब उसको खर्चा उतना ही करना है, 10,000 ही वो स्पेंड कर रहा है, तो वो कम सेटिस्फेक्शन लेवल क्यों ले? वो हायर सेटिस्फेक्शन लेवल की तरफ क्यों न जाए? तो हमेशा एक कंज्यूमर यही कोशिश करेगा, वो गुड्स और एक्स और वाई की उतनी ही क्वांटिटी परचेस करेगा, उसका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा, उनकी क्वांटिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएगा जिसमें उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो पॉइंट क्यू पे उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो IC3 पे लोकेट हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब एक ये है कि कंज्यूमर की कोशिश ये रहेगी कि उसके पास जो बजट है, उसके पास जो मनी अवेलेबल है, उसमें वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल पा सके, हासिल कर सके। वो हमेशा यही ट्राई करते रहेगा, और जब वो इस स्टेज पे आ जाएगा तो हम कहते हैं कंज्यूमर कैसा है? कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब वो ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करता है जिसमें हाईएस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन उसको मिल सके। और आपको बात बता दूं कि वो कौन सा पॉइंट होता है? वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बजट लाइन जो है वो आईसी कर्व को टच होके जा रही है। और कैसी टच होके जा रही है? उसको टेंजेंटली टच होके जा रही है। तो बजट लाइन आईसी कर्व को टेंजेंट होके जा रही है, वो वाला जो पॉइंट होगा टेंजेंट लेवल पे जो टच होगा, इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे बजट लाइन जो है वो टेंजेंट किसको है? IC3 को है। तो वो जो पॉइंट है Q, वहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा। और यही बात आपको वहाँ पे थ्योरी में बताई गई है। यहाँ पे ही ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट में इसके अलावा और कुछ नहीं है। वही बात बताइए, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या कहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब रहेगा? अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज डिराइविंग मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो उसकी कोशिश हमेशा यही रहेगी। और आपको आगे बता दूं क्या कहा है उसने। देखो, द कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। इसके ऊपर भी MCQ आया है पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि बजट लाइन इज टेंजेंट। आपको कहा जाएगा कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट डैश, तो फिर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, उसमें से एक ऑप्शन रहेगा वेयर द बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, आप इसको थोड़ा अच्छे से एक बार रीड कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर 2 का सेकंड यूनिट कंप्लीट हुआ, और साथ में चैप्टर 2 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 3 पढ़ाऊंगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ये जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाला जो चैप्टर है, इसमें काफ़ी सारे बच्चों को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में विथ लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि वो चैप्टर 3 वाले कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर 2 वाले कॉन्सेप्ट, ये दोनों मुझे मर्ज करके चैप्टर 4 में काम में आएंगे, मार्केट वाले चैप्टर में। तो दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला भी और थर्ड वाला भी, और उसके साथ ही फोर्थ। आपने अगर ये दो चैप्टर अच्छे से समझ लेना, सेकंड वाला और थर्ड वाला, तो फोर्थ चैप्टर में आपको कुछ भी तकलीफ नहीं जाएगी, आपको बहुत आसानी से समझ जाएगा। तो प्लीज़ फोकस करिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये वीडियोस पे, आप इसको पूरा सुनिए एंड तक, और बार बार सुनिए, और मुझे बताइए आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंड तक हर एक वीडियो सुनो, मेरी गारंटी है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाएगा।
ठीक है, ओके, थैंक यू।